हो और वो भी बहुत बेजोड़ वीडियो देने वाला हूं और जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है और फर्स्ट क्लास के कुछ बातें हम आपको याद दिलाते हैं कि हम फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़े थे, यानी कि जब बार्थोलोम्यू डियाज यानी कि 1487 में एक यूरोप से व्यक्ति निकला था भारत के पता लगाने के लिए, भारत तक पहुंचने के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका से ही वह व्यक्ति यहाँ तूफानों का शहर बता करके वापस अपने देश स्वयं लौट गया, क्योंकि इससे आगे का रास्ता उसे मालूम नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि जब बार्थोलोम्यू डियाज वापस अपने देश चला गया, यानी कि यूरोप चला गया, तो यहां जाने के बाद 5 साल के बाद एक व्यक्ति और भारत को खोजने के लिए निकला। एक व्यक्ति और भारत को खोजने के लिए निकला और वह व्यक्ति इस यूरोप के स्पेन से होकर निकला, यानी कि स्पेन देश से होकर के निकला। और यह व्यक्ति इस स्पेन से निकल करके मतलब इस रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगा। उस व्यक्ति का नाम होने वाला है कोलंबस। उस व्यक्ति का क्या नाम होने वाला है? कोलंबस। जो हम आपको बात बता रहे हैं, यानी कि 1492 का बात बता रहे हैं। 1492 में यूरोप से एक और व्यक्ति निकला भारत को खोजने के लिए और वह व्यक्ति यहां से निकल के यूरोप के स्पेन से निकल करके आगे बढ़ने लगा। और कोलंबस को भी पता था कि दुनिया पूरी गोल है और दुनिया गोल घूमने के चक्कर में यह व्यक्ति स्पेन से आगे बढ़ने लगा। बार्थोलोम्यू डियाज इस रास्ते तो होकर गुजर रहे थे, लेकिन यहां से स्पेन से जब निकला कौन? कोलंबस, तो यहां से यह आगे ऐसे इस रास्ते से होकर के यहां बढ़ने लगा, मतलब इस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। मेरे प्यारे साथियों, जब कोलंबस इस क्षेत्र से होकर के आगे इस बढ़ने लगा, इस क्षेत्र में जाने लगा था, तो उन्हें एक नई दुनिया दिखाई दी। उन्हें क्या दी? एक नई दुनिया दिखाई दी। वह दुनिया ये वाला क्षेत्र रहने वाला है, ये वाला क्षेत्र रहने वाला है जो आप देख रहे हैं ना, यानी कि मैप में देख रहे हैं, यानी कि यह अमेरिका वाला क्षेत्र रहने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया को देख करके कोलंबस के नाविक को बहुत यानी कि बहुत खुश हो गए कि हमको भारत मिल गया। हमको क्या मिल गया? भारत मिल गया। अब इनके नाविक सोचने लगे कि यहां से हम मसाले भर भर के अपने देश यूरोप लेकर के जाएंगे। अब हमें क्या मिल गया? भारत मिल गया। मेरे प्यारे साथियों, जब यहां कोलंबस के नाविक और इस क्षेत्र में एंट्री किए थे, यानी कि इस क्षेत्र में जब प्रवेश किए, तो यहां दिख रहे थे कि भाई बहुत ठंड पड़ रहा है। इस क्षेत्र में क्या पड़ रहा है? बहुत ठंड पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। और ठंड पड़ने के साथ यहाँ के लोग को देखा तो यहाँ के लोगों को गोला, मतलब यहाँ के लोग बहुत गोरे गोरे थे। मेरे प्यारे साथियों, इसके नाविक सोचने लगे कि हम इंडियनों को देखे हैं तो इंडियन तो भाई बहुत काले हुआ करते थे, इंडियन बहुत काले हुआ करते थे और इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार। फेयर लवली का कमाल इतना तो बिजड़ हो नहीं सकता है कि काले लोग इतने गोरे हो जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों ये है कि इस क्षेत्र में ठंड पड़ने के कारण यहाँ अमेरिकन लोग बहुत गरीब थे, बहुत गोले थे। क्या थे? बहुत गोले थे। और उनके नाकें जो थी, उनकी नाकें लाल थी। उनकी नाकें क्या थी? लाल थी। और इस क्षेत्र के लोगों को जो अमेरिका से आए, यूरोप से जो व्यक्ति आए थे कोलंबस के नाविक, इन्हें हेलो इंडिया करके पुकारा। दरअसल यह वास्तव में यह इंडिया वाला क्षेत्र नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों को इन्होंने हेलो इंडियन का नाम दिया और नाक लाल होने की वजह से इसे रेड इंडिया का भी नाम दिया, यानी कि रेड इंडिया जाति का भी नाम दिया। और हमारा कमीशन एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि रेड इंडिया कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है? अमेरिका की जाती है। कहाँ की जाती है? अमेरिका की जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप एक मेरी बात को समझिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र, जो नया वाला क्षेत्र मिला था, ये जो नया वाला क्षेत्र मिला था, इस क्षेत्र में यूरोप से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। पहली बार कोलंबस इस क्षेत्र में पहुंचा था। मेरे प्यारे साथियों, इस क्षेत्र का बात किया जाए, यानी कि जो अमेरिका का बात किया जाए, तो उनको लगा कि भाई ये भारत नहीं है, ये तो हम दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। और जिसका खोज किसका, अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? यानी कि कोलंबस को जाता है। किसको जाता है? कोलंबस को जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को मैं
फर्स्ट वीडियो में भी कुछ बताया हुआ। और एक अमेरिका के एक व्यक्ति थे अमेरिको वेस्पुसी, जिसके द्वारा अमेरिका का नामकरण किया गया। लेकिन अमेरिका की खोज का बात किया जाए तो इंडिया के मतलब इंडिया के तौर पर अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा किया गया। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को मैं और आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये क्षेत्र रहने वाला है ना, ये क्षेत्र रहने वाला है, दरअसल यूरोप वाले जब इस क्षेत्र में पहुंचे थे तो इसी क्षेत्र को, जो अमेरिका वाला क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को भारत मान चुके थे। इसी क्षेत्र को भारत मान चुके थे। मेरे बात को बहुत गहराई से सोचिए और सुनिए। इसी क्षेत्र को, जो अमेरिका वाला क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को क्या मान चुके थे? यानी कि भारत मान चुके थे। और इसे एक नाम, अगर मैं इस बात को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करूं तो यूरोप से जितने भी व्यक्ति आए थे, यूरोप से आने वाले व्यक्ति ने इस वाले अमेरिका वाले क्षेत्र को इंडिया ही नाम दिया था, और यानी कि वेस्ट इंडिया नाम दिया था। क्या दिया था? वेस्ट इंडिया नाम दिया था। और इस वाले क्षेत्र को ईस्ट का इंडिया बोला था। दरअसल ये वाला जो क्षेत्र था वो इंडिया का क्षेत्र नहीं था, ये अमेरिका वाला क्षेत्र था। लेकिन यूरोप से जो भी व्यक्ति आए थे उसे क्या, यानी कि इसे उन्होंने वेस्ट का इंडिया नाम दिया था, और इस वाले क्षेत्र को किसका नाम दिया था? ईस्ट का इंडिया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर एक देश वाला रहने वाला है जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। उसके साथ आज भी इंडिया के साथ वेस्ट लगा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा वो देश के नेम, तो आप लोग बोलिएगा कि वेस्ट इंडीज रहने वाला है। क्या रहने वाला है? वेस्ट इंडीज रहने वाला। दरअसल यह वेस्ट इंडीज देश इसी यूरोप वासियों का देन है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र को उन्होंने वेस्ट का इंडिया बोला था। दरअसल ये वाला क्षेत्र कोई इंडिया का नहीं था, और ये वाले क्षेत्र जिसको उन्होंने ईस्ट का इंडिया बोला था। इसलिए यूरोप से जितना भी कंपनी आई उसे किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि उस यूरोप से आने वाली सभी कंपनी के नाम के पहले क्या लगा रहता है? ईस्ट लगा रहता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। आप मेरे बात को समझ रहे हैं ना, क्या बताने के मैं प्रयास कर रहा हूं? यानी कि जो भी यूरोप से आई कंपनी भारत, उस कंपनी के नेम के पहले ईस्ट इंडिया जरूर लगा है। दरअसल यही कारण था कि यूरोप से जो भी व्यक्ति इधर आए थे इसे ही इंडिया मान लिए थे और वेस्ट इंडिया का नाम दिए थे। ठीक है, आप मेरी बात को तो अच्छे ढंग से समझ ही गए होंगे। इसी तरह से इतिहास का अगला वीडियो देखने के लिए, इसका पार्ट 3 देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।